जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैंने ये चीज़ देखी है कि भई एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शंस के दौरान। लास्ट फेज़ का इलेक्शन है और ऑफ कोर्स उसके बाद एग्ज़िट पोल स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपके क्या नाम है इलेक्शन रिज़ल्ट आएगा और फिर कहानी आगे तो जाएगी जाएगी, लेकिन तब तक के लिए एक नैरेटिव सा बनाने की कोशिश की जा रही है। कितना यूज़फुल होगा उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे और कहीं न कहीं कई जो एक्टर्स हैं वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ दिखेगा कि यार ये थोड़ा-सा अजीब दिखता है। कई चीज़ों के बारे में मेंशन किया जाता है, सबसे पहले तो ईवीएम के बारे में सवाल जो पहले भी चलते थे, लेकिन एक थोड़ा-सा डिफरेंट ट्विस्ट उसमें दिख रहा है। केजरीवाल साहब ने एक स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो उसके बारे में थोड़ी-सी मैं बात करूँगा कि ये लॉफेयर का गेम जो है, अब देखिए पॉलिटिक्स जो होती है वो होती है, बट उसमें लॉफेयर एंड बैक एंडिंग गेम के बारे में हम थोड़ी-सी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान। पाकिस्तान इस जगह में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखता है एंड कहीं न कहीं इसके डब्लू, पपलू, टपलू जितने भी लोग हैं, वो आके काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। हमारी तरफ से भी एक साहब हैं पंजाब में जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान पे, सो इन चीज़ों के बारे में अभी थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले जो मेरे को एक नैरेटिव दिखता है आगे जाते-जाते जो हमारे एक बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने डाला है कि भाई ईवीएम तो रिग हो रहे हैं यार। कल आपने देखा एक ऑपोजिशन पार्टी में से एक वरिष्ठ नेता इफ आई मे से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक टेबल-शेबल ऐसे-ऐसे करके कुछ दिखा रहे थे। अब देखिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो टेबल में था क्या, नहीं था और हमको किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। द पॉइंट बीइंग कि ये लोग उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर मोदी साहब की ज़बरदस्त विक्ट्री हो, तो ईवीएम रिगिंग का एक नैरेटिव लगा सकते हैं, जो दुनिया में कहीं न कहीं अगर आप देखिए इलेक्शन स्टीलिंग जिसको बोलते हैं, जो अमेरिका में भी बोलते थे कि भई रशिया हेल्प्ड स्टील ट्रम्प स्टील इलेक्शंस इन अमेरिका इन 2016। उसके बाद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने आप अपना इलेक्शन स्टील किया है, ईरान के इलेक्शंस। तो आपके इलेक्शन सिस्टम को ये कहीं न कहीं उस कैटेगरी में जाके रखना चाहते हैं कि तई भई देखो ये तो हाँ ठीक है, जीत गए हम मान लेते हैं बट वी नो द रियलिटी द पॉइंट इज़ ये लोग एक अपनी तरफ से एक बड़प्पन दिखाएँगे, एक मॉरल विक्ट्री दिखाएँगे कि देखिए वी आर फाइटिंग अ रिग्ड सिस्टम। हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, ये है, वो है। और इंटरेस्टिंग ये गेम होगा, इसमें ग्लोबल एक नैरेटिव बनेगा थोड़ा बहुत, एक तो 15-20 आर्टिकल लिखे जाएँगे। अब ये आर्टिकल्स के चक्कर में देखिए बाकी सब ठीक है, महुआ मित्रा जी ने आई डोंट नो कितने आर्टिकल लिखे होंगे इंडिया में कि नहीं, बट गार्डियन के अंदर उनका आर्टिकल ज़रूर आता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको दिखती हैं। दूसरा जो एक नैरेटिव मैं देख रहा हूँ कि साहब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कई 3-4 साइंटिस्ट ने एक इसके ऊपर क्या किया है, एक स्टडी करी है और बोला है कि साहब अगर भारत अपना 2% टैक्स दे दे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन में, आप उसके बाद सब कुछ एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है? आपकी क्या जीडीपी 2.5% ऊपर चली जाएगी। तो ये देखिए ये तो नैरेटिव है और ये फाइंडिंग है, ठीक है? ज जो जो मतलब एक एक आर्टिकल निकला है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स में से कि इंडियन बिलियनियर्स आर लार्जली एन अपर कास्ट क्लब। नाउ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बाहर निकलती है। ये जो कास्ट रेफरेंस है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर जो लगता है अभी तक मोदी जी वापस आ रहे हैं, तो द नेक्स्ट नैरेटिव अटैक जो आपके ऊपर आएगा विल बी द कास्ट डिफरेंसेस क्योंकि दुनिया में काफ़ी हद तक इसके ऊपर एक नैरेटिव बन चुका है। एक बैक एंडिंग सपोर्ट तैयार हो रही है, ट्विटर अकाउंट्स रेडी हैं, फेसबुक अकाउंट्स रेडी हैं, इंस्टाग्राम रेडी है। वो डिज़ाइन-शिज़ाइन ये वो सब कुछ बना-बनू के बैठे हैं ये लोग। सो जैसे ही आप यूसीसी की तरफ जाएँगे कि किसी भी इस डायरेक्शन में जाएँगे, ये अटैक आपके ऊपर आएगा। एंड आई थिंक दिस विल बी सूनर देन लेटर क्योंकि देखिए अगर उनकी ज़ोर से हार होगी इलेक्शंस में जो यू नो जो जैसे जयशंकर जी बोलते हैं ना ग्लोबल खान मार्केट की, तो वहाँ पर अगर ज़बरदस्त हार होगी, तो आपके ऊपर एक काउंटर अटैक तो आएगा और इसका एक मेरे को दिखता है कि कहीं न कहीं कुछ एक फीलिंग सी आ रही है और मेरा जो थोड़े से शवल्स हैं, मेरी जो चिड़िया हैं, आके मेरे को इसके बारे में खबर दे रही हैं। लॉफ़ेयर के बारे में बात करते हैं, केजरीवाल साहब ने बोला है सुप्रीम कोर्ट की जी मेरे को एक सीटी स्कैन कराना है और मुझे 7 दिन की आप मोहलत दे दीजिए। सीटी स्कैन कराने में तो 7 मिनट लगते हैं साहब।
मैंने भी कराया है, जब कोविड हुआ था तो उस टाइम पे मेरे को जब कोविड हुआ था मैंने भी कराया था छाती का। 7 मिनट लगते हैं उसके लिए, 7 दिन क्यों चाहिए मुझे पता नहीं। अब ये कोई स्पेशलिस्ट टाइप सीटी स्कैन की बात हो रही है कि ये है, वो है। उसके अंदर मेरे को एक दिखता है कि एक सिम्पैथी गेन करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा चीज़, एक चीज़ करी जाएगी कि साहब यहाँ पर एक नैरेटिव चेंज करने की बात की जाएगी, क्योंकि इन साहब के ऊपर काफ़ी हद तक जो है स्वाति मालीवाल का थोड़ा अटैक ज़्यादा है, आपको पता ही है। वो पूरा केस पता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। बट वन थिंग दैट वी आर सीइंग इज़ दैट ही वांट्स टू शिफ्ट द नैरेटिव अ लिटिल बिट। ठीक है? तो नैरेटिव अगर आप शिफ्ट करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि भई ये जो थोड़ा-सा प्रेशर है इनके ऊपर, ये थोड़ा हटेगा एंड डिस्कशन चेंज होगा। ठीक है? तो इन्होंने एक पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट की, पीईटी सीटी स्कैन करनी है और दूसरे भी टेस्ट वेस्ट कराने हैं इनको। अब मुझे पीईटी सीटी स्कैन ये वो ये काफ़ी काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, बट सीम्स अ लिटिल वियर्ड। ठीक है? और ये चीज़ तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बोली थी कि साहब ये तो अभी चलता रहेगा ये चीज़। सुप्रीम कोर्ट नहीं, 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 इनको सरेंडर करना पड़ेगा। सो आगे देखेंगे क्या होता है, हाउ डज़ द स्टोरी गो फॉरवर्ड। बट इंटरेस्टिंगली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, पाकिस्तान के जो डब्बू हैं, क्या है उसका नाम? चौधरी फवाद हुसैन, वही है ना? उसके काफ़ी सारे ट्वीट्स आते हैं। ऑल्दो आई डोंट टेक टू मच ऑफ कॉग्निजेंस ऑन द मैन इटसेल्फ, बट कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर एक ये नैरेटिव है कि साहब भारत ने ये जो भी गेम चल रहा है, पाकिस्तान को बीच में ले रखा है। पाकिस्तान, ये ना विक्टिम कार्ड पाकिस्तान और चाइना की तरफ से काफ़ी ग्लोबल टाइम्स, जो गोबर टाइम्स गोबर फेंकता रहता है, और दूसरा ये जो इनके जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं और इनके जो ऑनलाइन, अब ट्विटर तो चलता नहीं है पाकिस्तानियों का, तो अभी साफ हो रखा है ना। बट कहीं न कहीं ये एक नैरेटिव दिखता है कि भई भारत हम हमारी ऊपर बदसलूकी कर रहा है, हमारे अंदर ये कर रहा है, हमारे अंदर वो कर रहा है। आपको पता ही होगा अननोन गनमैन पे भी इन्होंने गेम खेलनी शुरू करी। और बाय द वे, लेकिन 2 उनके टेरर कमांडर्स ठुक गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अननोन गनमैन कौन है? मेरे को ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। बट समवेयर डाउन द लाइन एक स्टेटमेंट आया पंजाब में एक मिनिस्टर साहब से, जो पाकिस्तान के बारे में मेरे को जिससे बात करनी है। उन्होंने बोला कि साहब अगर हम हमारी सेंटर में बाढ़ आई, तो हम पाकिस्तान का जो दरवाज़ा है वो खोल देंगे, ताकि पाकिस्तानी लोग इधर आएँ, अपना ट्रीटमेंट करें, यहाँ पर ट्रेड करें, सब कुछ करें, और वापस जैसे हैप्पी डेज़ थे ना हमारे, जब पाकिस्तान आके हमको तमचे मारता था, हम बोलते थे, "आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, चाय पिएँ नाल-नाल बैठ बैठ के।" वो दिन इनको वापस चाहिए। एंड टू मी दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेहेंसिबल स्टेटमेंट्स। देखिए, जो भी आप अपनी इलेक्शन पॉलिटिक्स रखिए यार, प्लीज़ डोंट मक अराउंड विद नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि पिछली बारी जब ये हुआ है, और ये जो पंजाब की एक पॉलिटी है, आपको सबको पता है पंजाब में क्या चल रहा है, क्या पॉलिटी है, क्या नहीं है। अ फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल द वेपन कल्चर, द ये जो अग्रेसिव रैप म्यूजिक जो वहां पर चल रहा है, जिससे पूरे लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, द होल काइंड ऑफ इकोसिस्टम जो एक बना हुआ है वहां पर गुरुद्वारों के अंदर, अ, खालिस्तान के नैरेटिव के हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स ये जो एक स्टेटमेंट आप देते हैं कि हम पाकिस्तान का दरवाजा खोल देंगे, इज समथिंग रियली कंसर्निंग। एंड पंजाब के वोटर्स को थोड़ा सा सोच समझ के वोट देना चाहिए कि साहब आप किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि योर वोट रियली मैटर्स यार। आप लोग अपनी हालत देखिए, अपने स्टेट की हालत देखिए, एक टाइम पे प्रॉस्पेरस स्टेट। मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरे अंदर पंजाबी खून है, तो मुझे तो बहुत पर्सनली बुरा लगता है व्हेन आई सी द कंडीशन ऑफ दैट स्टेट। आप देखिए, आपका सारा यूथ जाके कनाडा जाके बैठना चाहता है, क्योंकि कनाडा में आप एक अलग वहाँ पर सोसाइटी बना रहे हैं। ये बचा हुआ है स्टेट के अंदर, और जो यहाँ पर बचे हुए हैं वो ड्रग्स, वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ गन रनिंग, गैंग वायलेंस, इन चीज़ों के अंदर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खबरें आती हैं व्हिच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। सो दीज़ आर स्टेटमेंट्स व्हिच व्हिच आर ये बोलते हैं कि भई किसी तरह से डेस्परेशन दिखाते हैं, किसी तरह से कहीं पे कुछ जकड़ में आ जाए, ताकि हम उसको पकड़ के उसके बाद कुछ करें। एंड आप देखेंगे रोज एक नया ट्विस्ट लेके आया जाता है किसी गेम के अंदर, जहां पर एक स्टेटमेंट को उठा के, ओ जी ये कैसे बोल दिया, ये वो। तो ये चीजें, इलेक्शन का फाइनल फेज है, इसके अंदर नैरेटिव चलेगा। ये थोड़ा सा हार्डकोर फेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब इन्वॉल्व है, तो थोड़ा नैरेटिव स्ट्रांग रहेगा। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगा कि ये जैसे भी हमारे जो साहब हैं जिनको ठंड लगती है ज्यादा,
उनका डेट क्लोज आता रहेगा तो पॉलिटिक्स एज इट इज हीट अप होगी, डेमोक्रेसी डेंजर में फिर से चली जाएगी। क्योंकि मैंने एक पहले अपडेट भी किया था कि भाई जब भी साहब बाहर होते हैं डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं होती, लेकिन जब भी साहब अंदर जाते हैं तो डेमोक्रेसी डेंजर में आ जाती है। तो अभी वो सीटी स्कैन्स कराने हैं तो डेमोक्रेसी डेंजर में अभी तक नहीं है, बट थोड़े टाइम के बाद वो भी डेंजर में आ जाएगी। दूसरा, लास्टली मैं एक चीज और बोलूंगा कि ये देखिए अभी 1 जून के बाद जो एग्जिट पोल्स निकलेंगे, सो 1 से 2 से 3 के बीच में जो नैरेटिव्स आपको दिखेंगे, इट विल बी एन अमेजिंग साइट टू सी कि किस तरफ दुनिया के जो एक एलीट हैं और जो हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड एलीट हैं वो किस तरफ किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, एंड हाउ डू द पर्टिकुलर पीपल बिहेव ड्यूरिंग दीज 3 डेज। क्योंकि इसके अंदर आपको एक एक फ्यूचर का हिंट दिखेगा जहां पर ये किस तरह से, अगर तो ये एकदम यू नो दिमाग खराब बावले हो जाते हैं, दैट मीन्स दिस इज हाउ दे गोइंग टू बिहेव गोइंग फॉरवर्ड। यही चीज हम मोदी साहब के बारे में बोलते हैं कि मोदी जी अपने एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर अपना एक एक हमको शोकेस दे रहे हैं कि साहब थर्ड टर्म इस तरह का रहेगा। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दोपहर में आई विल बी बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज अबाउट बांग्लादेश के पास एक नया कंट्री क्रिएट होने की कुछ बात हो रही है। दोपहर शाम में वी विल डिस्कस दिस, एंड ऑफ कोर्स आज कर्नल अजय राणा भी हमारे साथ रहेंगे। सो स्टे ट्यून, टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स दे के भी आप चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।